आज वर्ल्ड एंग्लो इंडियन डे है। हर साल 2 अगस्त को वर्ल्ड एंग्लो इंडियन डे सारी दुनिया में मनाया जाता है और आज इस मौके पर सारी दुनिया के एंग्लो इंडियंस को मैं खास तौर से शुभकामनाएं देना चाहता हूं। 2 अगस्त 1935 को तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को बाकायदे आधिकारिक तौर पर मान्यता दी थी और तभी से 2 अगस्त एंग्लो इंडियन डे के रूप में मनाया जाने लगा। 30 का दशक वाकई एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए बहुत शानदार रहा था। वो इस मायने में कि 30 के दशक में ही यानी 1934 को मिस्टर E.T. मैकलस्की ने छोटा नागपुर में एंग्लो इंडियन समुदाय का एक अदद खूबसूरत सा गांव बसाया था आदिवासी अंचल में। 1934 में मैकलस्कीगंज बसा और 1935 यानी 1935 में भारत की तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत, जैसा कि मैंने कहा, मान्यता दी और हर साल यह खुश मिजाज कम्युनिटी बड़े उल्लास से सारी दुनिया में आज की इस तारीख को मनाती है। आज भी सारे देश में, भारत में, जैसे कलकत्ता में, पटना में और भारत के ज़्यादातर सूबों में ये सेलिब्रेशन आज भी हो रहा है, जबकि अभी कोरोना का समय है, लेकिन बड़े सलीके से यह समुदाय एंग्लो इंडियन डे सेलिब्रेट कर रहा है। आज कलकत्ता से लेकर पटना, रांची और मैं समझता हूं कि सारे हिंदुस्तान में और सारी दुनिया में वर्ल्ड एंग्लो इंडियन डे बहुत सलीके से, क्योंकि वक्त अनुकूल नहीं है कोरोना की वजह से, बावजूद इसके बहुत ही प्यार मोहब्बत से और बड़े खुशनुमा अंदाज में सेलिब्रेट किया जा रहा है। कलकत्ता में वहाँ की एक नामचीन एडुकेशनिस्ट और वेस्ट बंगाल असेंबली की नॉमिनेटेड एंग्लो इंडियन मेंबर रह चुकी मिसेस गिलियन रोजमरी डिकोस्टा हार्ट, आज उनके भी लीडरशिप में वर्ल्ड एंग्लो इंडियन डे कलकत्ता में सेलिब्रेट किया जा रहा है और सारी दुनिया के एंग्लो इंडियंस को गिलियन हार्ट ने गुड विशेस कहा है। Anglo Indians are being celebrated this 2nd August around the globe. For despite coronavirus and this pandemic, we are as always full of joy and hope. So our Welland Goldsmith Anglo Indian schools send greetings in song your way, wishing Anglo Indians around the world a fantastic, healthy and safe World Anglo Indian Day. Anglo Indians forever, shine bright as a star. Anglo Indians, we love you. You're beautiful, that's what you are, and no one can take that beauty away. Happy Anglo Indian Day. वहीं हमारे दोस्त झारखंड असेंबली के नॉमिनेटेड एंग्लो इंडियन मेंबर ग्लेन जे गॉल्स्टन पटना से लेकर रांची तक वर्ल्ड एंग्लो इंडियन डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। Survivors, and we will always be Anglos forever.
मिस्टर गॉल्स्टन की वाइफ ग्लेंडा गॉल्स्टन एंग्लो इंडियन एसोसिएशन, ऑल इंडिया एंग्लो इंडियन एसोसिएशन की बिहार ब्रांच की प्रेसिडेंट हैं, और ग्लेंडा गॉल्स्टन भी आज बहुत व्यस्त हैं वर्ल्ड एंग्लो इंडियन डे सेलिब्रेट करने में। एंग्लो इंडियन समुदाय वाकई बहुत इंस्ट्रूमेंटल रहा है हिंदुस्तान के एजुकेशन फील्ड में। मैक्लस्कीगंज गांव जब दम तोड़ रहा था तो बिहार असेंबली में नॉमिनेटेड एंग्लो इंडियन मेंबर रह चुके एल्फ्रेड रोज़ारियो, जो पटना में डॉन बॉस्को स्कूल चलाते हैं, उन्होंने मैक्लस्कीगंज में डॉन बॉस्को स्कूल का ब्रांच खोला और मैक्लस्कीगंज के एंग्लो इंडियन निवासियों से कहा कि वो अपने अपने घरों में हॉस्टल चलाएं बच्चों का, और इस तरह से वो शुरुआत हुई। डॉन बॉस्को स्कूल चल निकला, एंग्लो इंडियन समुदाय के हॉस्टल्स चल निकले, और मैक्लस्कीगंज गांव दम तोड़ते तोड़ते फिर से उठ खड़ा हुआ और फिर से नई रौनक में आ गया। एजुकेशन के फील्ड में जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मिसेस गिलियन रोजमरी हार्ट से लेकर ग्लेन गॉल्स्टन या उनके सरीखे और भी कई पर्सनालिटीज, इन लोगों ने बहुत कंट्रीब्यूट किया है। और मिस्टर नील ओब्रायन, जो ऑल इंडिया एंग्लो इंडियन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट इन चीफ थे, वो इस दुनिया में अब नहीं हैं, लेकिन दिल्ली का वो फ्रैंक एंथनी स्कूल, उसका संचालन उन्हीं के नेतृत्व में होता था। और जिंदगी भर लेट नील ओब्रायन, जिनके लड़के डेरेक ओब्रायन अभी मेंबर राज्यसभा हैं, इस परिवार का कंट्रीब्यूशन एजुकेशन के फील्ड में बहुत रहा। एंग्लो इंडियन समुदाय ने भारत को बहुत कुछ दिया। फ्रैंक एंथनी जैसे ग्रेट पर्सनालिटी जो हम लोगों के बीच हिंदुस्तान में हुए, और जवाहरलाल नेहरू जी के वे बड़े खास दोस्त थे। तो उस समय मैक्लस्कीगंज में जो सेलिब्रेशन होता था वर्ल्ड एंग्लो इंडियन डे का, 30-40 के दशक से लेकर आज की तारीख तक, वो यादगार हो गया। आज वर्ल्ड एंग्लो इंडियन डे पर हिंदुस्तान और सारी दुनिया के एंग्लो इंडियंस को विश करते हुए मैं उपन्यास मैक्लस्कीगंज के कुछ रेलेवेंट अंश आपको सुनाना चाहता हूं। मैक्लस्कीगंज में वर्ल्ड एंग्लो इंडियन डे किस तरह सेलिब्रेट किया जाता था आजादी के बाद, उसका यह अंश है। मिसेज वुड रात भर पियानो पर अद्भुत सुर बिखेरती रही थी। गांव वाले इस अंग्रेजी हारमोनियम की धुन पर विभोर थे। पियानो के सफेद काले कीज पर मिसेज वुड की उंगलियां थिरक रही थीं। उनके साथ सब कोरस में गा रहे थे, ला 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 डे डे डे, ला 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 डे डे डे, सिंग अस अ सॉन्ग, यू आर द पियानो मैन, सिंग अस अ सॉन्ग, यू आर द पियानो मैन, सिंग अस अ सॉन्ग टुनाइट, सिंग अस अ सॉन्ग टुनाइट, ला 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 डे 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 डा। टोरी एनाल्ड ने आनंद फानन में बैंड का जुगाड़ किया था वर्ल्ड एंग्लो इंडियन डे पर। और एक अंश दूसरा, आजादी के उस साल ही यानी 1947 में का यह प्रसंग है कि आजादी के उस साल ही गांव में 3 नवंबर यानी फाउंडर्स डे के मौके पर कलकत्ता से एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रमुख नेता मिस्टर फ्रैंक एंथनी विशिष्ट अतिथि के रूप में मैक्लस्कीगंज पहुंचे और हाईलैंड गेस्ट हाउस में आयोजित कार्यक्रम के दौरान अपने ओजपूर्ण वक्तव्य में उन्होंने कहा था, लेट अस ऑलवेज रिमेंबर दैट वी आर इंडियंस, लेट अस ऑलवेज रिमेंबर दैट वी आर इंडियंस, द कम्युनिटी इज इंडियन, इट हैज ऑलवेज बीन इंडियन, it has always been Indian. The more we love and are loyal to India, the more we love and loyal to India, the more India will love and be loyal to us. हमें यह हरदम याद रखना चाहिए कि हम भारतीय हैं,
हमारा समुदाय भारतीय है और सदैव से रहा है। जितना अधिक हम भारत को प्यार करेंगे, इसके वफादार रहेंगे, उससे अधिक यह देश हमें प्यार करेगा और हमारे लिए वफादार रहेगा। हालांकि इस 2020 में एंग्लो इंडियन समुदाय के साथ भारत में एक दुर्घटना हुई, जिस बात का मुझे भी बहुत गहरा अफसोस है। भारतीय संविधान जब निर्मित हो रहा था तो फ्रैंक एंथनी के अनुरोध पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने खास तौर से इस समुदाय के को मुख्य धारा में, राजनीति की मुख्य धारा में रखने के लिए इस समुदाय के 2 सदस्यों के नॉमिनेशन का प्रावधान भारत की लोकसभा के लिए किया था और देश की तमाम असेंबलीज, यानी देश के जितने सूबे हैं उनकी सभी असेंबलीज में एक एक एंग्लो इंडियन मेंबर के नॉमिनेशन का प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया था। तब से लेकर 2019 तक, बल्कि 2020 के शुरुआती महीने तक यह प्रोविजन था, लेकिन 2020 में वर्तमान सरकार ने एंग्लो इंडियन समुदाय के इस नॉमिनेशन को खत्म कर दिया। अनेकता में एकता वाला यह देश भारत, जिसके गुलदस्ते में बेशुमार फूल हैं, किस्म किस्म के फूल हैं, उन्हीं किस्म किस्म के फूलों में से एक बहुत खूबसूरत सा फूल यह एंग्लो इंडियन कम्युनिटी भी है। लेकिन अफसोस है कि इंडियन डेमोक्रेसी के गुलदस्ते से यह एक खूबसूरत सा फूल निकाल दिया गया। फिर भी एंग्लो इंडियन समुदाय कभी दुखी होने वाला समुदाय नहीं है, यह हर हाल में खुश रहने वाला समुदाय है। इसलिए फिर से ऑल द बेस्ट एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। आई लव यू एंग्लो इंडियंस, आई लव यू एंग्लो इंडियंस।